खेल सिर्फ खेल ही नहीं होता, ये एक हर खिलाड़ी के लिए इमोशंस है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष कुमार शर्मा और आज मैं एक ऐसी हस्ती के साथ हूँ जिन्हें कोई परिचय की ज़रूरत ही नहीं है, जो हमारे फरीदाबाद क्षेत्र के पार्षद भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र का विकास भी किया है और सेवा भी की है 2005 से लेकर 2010 तक वार्ड नंबर 17 से, जो कि अब अखिल भारतीय आदिवासी खेल संघ के चेयरमैन बनाए गए हैं, मिस्टर देवेंद्र भोला जी। तो नमस्कार मिस्टर देवेंद्र भोला जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके चेयरमैन बनने के लिए। धन्यवाद। तो सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि चेयरमैन बनने के बाद अब आपका पहला और सबसे बड़ा क्या कदम है खिलाड़ियों को लेकर? मेरा काम तो यही है, मैं भाई आदिवासियों के जो बच्चे हैं उनको बाहर निकाल के लेके आऊँगा और उनको जो जिस खेल में जिसकी जो भी रुचि होगी तो उनको वहाँ तक लाकर और उनको खिलाड़ी बनाऊँगा। सर, आपने जैसा ये बोला, लेकिन आज भी डिस्ट्रिक्ट और जो ग्राउंड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड्स हैं, जिम्स हैं और जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स की कमी है उन लोगों को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप क्या सुधार लाएंगे उनके लिए? भाई कमी तो कोई वैसे लगती तो नहीं है भी कोई कमी है, बाकी फिर भी अगर कोई कमी है तो मैं मेरी जो संघ है, मैं अपनी टीम के साथ मिलकर उनको जो भी उनको जरूरत होगी उनके लिए वो सुझाव मंगवाए, मतलब उनको उपलब्ध कराएंगे। सर, जितने भी हमारे स्लम्स एरिया के लोग हैं, खिलाड़ी हैं और हमारे जितने भी मतलब गरीब फैमिली के जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, उनको डाइट और उनकी किट बहुत महंगी पड़ती है उन्हें खर्चे के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो आपका संघ है उन जैसे बच्चों के लिए, उन जैसे खिलाड़ियों के लिए कोई गरीब फैमिलीज़ हैं और जो गरीब फैमिलीज़ के स्पोर्ट्स पर्सनस हैं और जो मतलब बेचारे मिडिल क्लास फैमिली के स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, उनको मतलब जिम की डाइट और उनकी स्पोर्ट्स किट्स जितनी भी हैं वो उनका खर्चा पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ इस बारे में कि क्या आपका जो संघ है, जो आपका खेल संघ है, उनके लिए क्या स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल हेल्प करेगा? देखिए, हमारा जो अखिल भारतीय आदिवासी खेल संघ है, मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है हरियाणा प्रदेश में, अभी तो मैं पहले मुझे बच्चों को निकालना है। जो आदिवासियों के बच्चे हैं उनमें जो टैलेंट है, उनकी जो खेल की इच्छा है, उनको बाहर निकाल, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी आदिवासी बच्चों को बाहर निकालूँगा और उनको जो भी जरूरत होगी, वो चाहे डाइट की जरूरत हो, किट की जरूरत हो, खेल के किसी भी सामान की जरूरत हो, तो वो मैं सरकार से उनको दिलवाऊँगा। सर, हमारे क्षेत्र में किसी भी स्पोर्ट्स टैलेंट पर्सन की कमी नहीं है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है स्पोर्ट्स का। उन्हीं छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने के लिए, उनको आगे लाने के लिए आपका क्या प्लान है? तेज बोलो। सर, फरीदाबाद क्षेत्र के जितने भी स्लम्स एरिया हैं उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर किसी न किसी बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट है स्पोर्ट्स के लिए। तो उन्हीं बच्चों को, उनकी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए आप उनको कैसे आगे लाएंगे, उसका क्या प्लान है आपका, बताएंगे? हम डिस्ट्रिक्ट वाइज खेल का प्रोग्राम रखेंगे ना, सभी बच्चों को इनवाइट करेंगे और सभी बच्चों को खिलाएंगे। उनमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको निकाल के उनको आगे भेजेंगे और जिनमें खेल की थोड़ी कमी है तो उनको कोचिंग दिलवाएंगे। सर, खेल के जैसे आपने बात करी, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल ट्रायल्स और सिलेक्शन में हर खिलाड़ी ये ब्लेम लगाता है कि सिलेक्शन में उनको वो नहीं दिया जाता, मतलब सपोर्ट नहीं दिया जाता, उनका सिलेक्शन ठीक से नहीं होता है। तो उस सिलेक्शन को आप 100% फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आपका और आपके संघ का क्या प्लान है, आगे बताएंगे? देखिए, ये सरकार को बदनाम करने की एक सोच समझी लानी है। किसी बच्चे के साथ में कोई ऐसा नहीं होता है, ये तो जो विरोधी है ना, वो झूठी बात बनाते हैं कि वहाँ बच्चे के साथ में ये हो गया, वहाँ पे भी हो गया, उस बच्चे के साथ में एक तरह से भेदभाव हो गया। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। सर, ये सिर्फ मेल खिलाड़ियों के लिए या फीमेल खिलाड़ियों के लिए भी होगा? क्योंकि आपको पता है हमारे हरियाणा में हमेशा से ये कहावत रही है कि हमारी छोरे से कम नहीं है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, महिला खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए और फीमेल कोचेस और उनके जो भी प्रोत्साहन के लिए मेल खिलाड़ियों के लिए है या सिर्फ फीमेल खिलाड़ियों के लिए भी है? क्योंकि हमारी महिला खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए या को फीमेल कोच के और उनके प्रोत्साहन के लिए आपके संघ का क्या स्पेशल अरेंजमेंट है? क्योंकि हमारे हरियाणा में कब से ये कहावत चली आ रही है
कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं है, तो उसका क्या प्लान है और एक संघ क्या करेगी इसके लिए, क्या अरेंजमेंट रखा हुआ उन्होंने, क्या आप बता सकते हैं? ये हरियाणा में जो कहावत की बात है कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं। अब आप सानिया मिर्जा को देखो, वो भी एक छोरी है। इतना हिंदुस्तान में आप हमारे भारत में देखो आप, तो पीटी ऊषा रही है, वो हवा से बातें करती थी दौड़ती हुई, तो उनको एक तरह से हवा का नाम दिया गया था। तो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए बराबर, मतलब उनको बराबर आगे, उनको छोरियों को छोरों को बराबर खेल में आगे आगे रखें। सर, आपने जैसे खेल की बात करी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो हमारे इंडिया को हमेशा यही कहते हैं कि हमारे इंडिया में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, हमारा इंडिया कभी भी रोशन नहीं कर पाया किसी भी खेल में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप जितने भी स्लम एरिया के बच्चे उठाएंगे जैसे, सर जैसा कि आपने अभी खेल के बारे में बात की, तो मैं आपकी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो हमेशा यही बोलते हैं कि इंडिया में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है और हमारे इंडिया का इंटरनेशनल पहुंचने का रेशो बहुत कम है अंतर्राष्ट्रीय खेल में। तो मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि आप आदिवासी के बच्चों को चुनेंगे खेल के लिए, तो आप कितने समय में इंटरनेशनल तक पहुँचाने के लिए कितना समय लेंगे आप, ताकि वो हमारे इंडिया का नाम रोशन करें? देखिए, समय की खैर कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी हमारी तो कोशिश है। और जहाँ तक रेसों की बात है, तो रेसों में भी ऐसा कोई कमी नहीं है। आपको तो हरियाणा में भी इतने सारे मेडल अभी आए हैं, अभी पीछे आपने देखा भी होगा। और अभी तो सबसे पहले तो मेरा काम है कि मैं बच्चों को आदिवासियों के बच्चों को निकाल कर लेके आऊँ और निकाल कर लेके उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिलाऊँ और उसके बाद जब उनको नेशनल और फिर इंटरनेशनल तक उनको भेजूँ और वो गोल्ड मेडल लेके हमारे देश का नाम रोशन करें। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे मिस्टर देवेंद्र भोला जी ने हमें कितने उच्च विचारों के साथ हमें ये बताया कि स्लम्स और आदिवासी एरिया के जितने भी बच्चे हैं उन्हें चुनकर, उन्हें ट्रेन कर कर नेशनल और इंटरनेशनल की पद पर पहुंचाएंगे, ताकि वो हमारे इंडिया का नाम रोशन करें। कितने बड़े उच्च विचार हैं इनके। तो अब आप अपने जितने भी खिलाड़ी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात में? मैं जितने भी आदिवासियों के बच्चे हैं उन सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग मुझे ज्वाइन करें। मैं अपना नंबर भी आपको बताता हूँ, 9873559595। ये मेरा नंबर है और ओल्ड फरीदाबाद में अंडरपास के ऊपर मेरा ऑफिस बना हुआ है। तो मैं खुद भी आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश करूँगा और आप लोग भी मुझे ज्वाइन करें और मुझे फ़ोन करें और आप लोग मुझे जुड़ें, ताकि मेरा काम और आसान हो जाए, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ये इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इनसे जुड़ सकते हैं, आप इनसे सारी सुविधाएँ ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अखिल भारतीय आदिवासी खेल संघ के चेयरमैन बन चुके हैं। इन्हें भारत ने चुना है हरियाणा खेल क्षेत्र के लिए। तो मैं आयुष कुमार शर्मा ऐसी न्यूज़ से आपके साथ मिलता रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।